नमस्कार दोस्तों, आज मैं लहरों के राजहंस नाटक का पहला अंक का वाचन करने जा रही हूँ। यह नाटक मोहन राकेश का दूसरा नाटक है। मोहन राकेश का पहला नाटक आषाढ़ का एक दिन है। तो पहले लहरों के राजहंस का पात्र परिचय सुन लीजिए। कर्मचारी दो हैं, श्वेतांग और श्यामांग। नंद की पत्नी का नाम सुंदरी, दासी है अलका, गृहाधिकारी शशांक, बुध का सौतेला भाई नंद, नंद का एक मित्र है मैत्रेय, दासी निहारिका, बुध का शिष्य भिक्षु आनंद। स्थान समय अंक 1 का है। कपिल वस्तु राजकुमार नंद के भवन में, सुंदरी का कक्ष, रात उतरने का समय। पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता संवेद स्वर, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। प्रकाश होने पर राजकुमार नंद के भवन में सुंदरी का कक्ष, सामने से देखने पर पीछे दाईं ओर चबूतरा, बाईं ओर झूला तथा एक मत्स्याकार आसन, आगे दाईं ओर मदिरा कोष्ठ तथा बाईं ओर श्रृंगार कोष्ठ। आगे और पीछे दो अलग अलग भागों में 2 दीपाधार, एक के शिखर पर पुरुष मूर्ति बाहें फैली हुई तथा आंखें आकाश की ओर उठी हुई, दूसरे के शिखर पर नारी मूर्ति बाहें सिमटी हुई तथा आंखें धरती की ओर झुकी हुई। उद्यान का मार्ग बाईं ओर से, बाहर का मार्ग सामने से, सामने के द्वार से निकलकर गवाक्ष कक्ष के अन्य भागों में जाने का मार्ग दाईं ओर से। साज सज्जा में कामोत्सव का स्पर्श। कई एक कर्मचारी फूल सजाने, कोष्ठों को व्यवस्थित करने तथा मुद्राएं अंकित करने आदि में व्यस्त। श्यामांग पत्तियों के ढेर में उलझा हुआ तथा श्वेतांग अग्नि काष्ठ से दीपक जलाता हुआ। प्रधान कर्मचारी होने के नाते श्वेतांग अन्य सब के कार्य के प्रति भी सचेत। 2-3 कर्मचारियों की हल्की अवज्ञात्मक हंसी का शब्द। श्वेतांग कहता है, क्या बात है नागदास, तुम लोगों को किस बात की हंसी आ रही है? चलो सब एक दूसरे से दूर खड़े होकर काम करो। निहारिका, तुम काम कर रही हो या अपने हाथों की मेहंदी उतार रही हो? आंखें नीची रखो और हाथों को देखकर काम करो। ओह शेफालिका, तुम्हें बस इतने से ही फूल मिल पाए हैं आज के लिए? आज का कामोत्सव इस भवन का सबसे बड़ा उत्सव होगा। यह बताने पर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? यह कहने पर भी कि देवी सुंदरी आज स्वयं हर कार्य का निरीक्षण करेंगी, तुम्हारे मन में कुछ भी विशेष उत्साह नहीं जागा? बीजगुप्त, इतनी समझ तो तुम्हें स्वयं होनी चाहिए कि प्रवेश द्वार पर मुद्राएं अंकित नहीं की जाती। इससे तो जो अतिथि आएंगे उनके वस्त्रों पर भी मुद्राएं अंकित होती जाएंगी। तुम एकटक मेरी ओर क्यों देख रहे हो मंदारक? नहीं नहीं नहीं, मुझसे कुछ पूछो नहीं। मैं इस समय तुमसे बात नहीं कर सकता। यहाँ जिस का काम पूरा होता जाए उसे स्वयं चाहिए कि दूसरे भाग में जाकर काम करने लगे। मैं एक एक से कहूँ तभी नहीं यहाँ से जाना है। शेफालिका, बीजगुप्त और नागदास एक एक करके चले जाते हैं। तुम फिर मेरी ओर देख रहे हो मंदारक? काम से बचने का यह अच्छा उपाय तुमने ढूंढ रखा है। आदमी जब भी तुम्हारी ओर देखे तुम्हें अपनी ओर देखता पाएगा। जाओ जाओ, उधर जाकर किसी और को देखो। काम तो कभी ठीक से करोगे नहीं। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, इस भवन में तुम्हारे जितना काम कोई नहीं करता। इस समय जाओ
और कम से कम मुझे अपना काम करने दो। मंदारक असंतुष्ट भाव से सिर हिलाकर चला जाता है। और तुम श्यामांग, तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई। श्यामांग पत्तियां तोड़ने सुलझाने में व्यस्त। मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। श्वेतांग निहारिका की ओर देखकर, निहारिका, तुम क्या बातें सुनने के लिए ही रुकी हुई हो? जाओ उधर जाकर अपना काम करो। निहारिका उन दोनों की ओर देखती हुई अनमने भाव से वहाँ से चली जाती है। श्यामांग से, तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती है क्यों? श्यामांग, देखो ना, एक के बाद एक दीपक जलता जाता है, ना कुछ उलझता है ना कुछ बिखरता है। श्वेतांग, इसका कारण है। श्यामांग, क्या कारण है? मेरे हाथों में काम उलझ क्यों जाता है? श्वेतांग, इसलिए कि तुम सोचते बहुत हो। श्यामांग, सोचता बहुत हूँ, परंतु उससे क्या होता है? श्वेतांग, सब कुछ उसी से होता है। हाथ काम नहीं करते, आंखें चुंधिया जाती हैं। श्यामांग, तो तुम कभी कुछ नहीं सोचते? श्वेतांग, अब नहीं सोचता, पहले सोचा करता था। श्यामांग, पहले सोचा करते थे और सोचने का परिणाम यह हुआ कि? श्वेतांग, सोचना छोड़ दिया। चारों ओर देखता हुआ कि कहीं कोई काम अधूरा तो नहीं रह गया। आदमी काम करना चाहे तो उपाय यही है, एक राज कर्मचारी के लिए विशेष रूप से। श्यामांग, तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे भी सोचना कुछ नहीं चाहिए? माथे को उंगलियों से मलकर, पर मैं कब सोचना चाहता हूँ? बिना चाहे मस्तिष्क सोचता रहे तो आदमी क्या कर सकता है? श्वेतांग, बिना चाहे तो मस्तिष्क सोचता ही रहता है। न सोचने के लिए वैसा चाहना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। श्यामांग, प्रयत्न करना पड़ता है? कुछ असहाय सा, और प्रयत्न आदमी से ना बन पड़े तो? श्वेतांग, तो सब कुछ उलझता रहता है। पल भर उसकी ओर देखता रहकर, लाओ पत्तियों का यह ढेर मुझे दो, मैं सुलझा देता हूँ। अग्निकाष्ठ उसकी ओर बढ़ाकर, तुम दीपक जलाओ। उसके हाथों में पत्तियाँ झट झट सुलझने लगती है। श्यामांग अग्निकाष्ठ हाथ में लिए कुछ क्षण उसकी ओर देखता रहता है, फिर आंखें झपक कर अपने को सहेजने का प्रयत्न करता है। अब क्या हो रहा है? तुम्हें इस तरह खड़े क्यों हो? श्यामांग, पता नहीं क्या हो रहा है। बार बार आँखों के सामने जाने कैसा अंधेरा सा घिर आता है। समझ में नहीं आता कि श्वेतांग, तुमसे कुछ भी समझने को कहा किसने है? दीपक जलाओ, देवी सुंदरी अब इधर आने ही वाली है। आकर देखेंगी कि दीपक नहीं जले तो सहसा बिगड़ उठेंगी। कितने वर्षों के बाद तो आज उन्होंने कामोत्सव का आयोजन किया है। श्यामांग, यही बात तो मैं कल से सोच रहा हूँ श्वेतांग, और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं और सब लोग भी, यहाँ तक कि स्वयं कुमार भी मन में यही बात सोच रहे हैं, परंतु कोई भी मुँह से कुछ कह नहीं पाता। हम सब के सब न जाने क्यों, ओह पता नहीं मैं क्या कह रहा था। बात जैसे मस्तिष्क में रह उठकर वहीं छितरा जाती है। अच्छा तुम बताओ, तुम नहीं सोच रहे कि क्यों आज ही वर्षों के बाद यहाँ कामोत्सव का आयोजन किया गया है? श्वेतांग, अत्यधिक गंभीर, तुम फिर बहक रहे हो। तुमसे कहा है ना दीपक जलाओ। श्यामांग, वह तो कहा है तुमने, परंतु क्या करूं, न जाने क्यों मेरे मस्तिष्क में यह अंधेरा आज बढ़ता ही जा रहा है। मन होता है
मन होता है कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं चला जाऊं। और सुंदरी अलका के साथ बात करते हुए बाईं ओर से आती है। श्वेतांग झुककर अभिवादन करता है। श्यामांग जैसे बहुत प्रयत्न से बाद में अभिवादन करता है। सुंदरी आगे आती हुई, हाँ, रात के अंतिम पहर तक भोज, अपानक और नृत्य वर्षों तक याद बनी रहनी चाहिए लोगों के मन में। अलका, याद वर्षों तक? हाँ देवी, परंतु न जाने क्यों मेरे मन में तरह तरह की आकांक्षाएं उठ रही हैं। सुंदरी, रात बीतने दे, फिर अपने मन से पूछना। रात भर नगर वधू चंद्रिका के चरणों की गति से इस भवन की हवा कांपती रहेगी और ढुलती रहेगी। मदिरा उसकी आँखों से, उसके एक एक अंग की गोराई से तू देखेगी और विश्वास नहीं कर सकेगी। जो नहीं देखेंगे वे तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। अलका इस बीच एक बार श्यामांग की ओर देख लेती है, फिर जैसे प्रयत्न से अपना ध्यान सुंदरी की बात पर केंद्रित करती है। अलका, रात देर तक मुझे नींद नहीं आई। जब नींद आई तो सुंदरी कहती है, ठहर, क्या सोच रही थी मैं? हाँ, शशांक से कह दिया था ना कि आज के लिए उसे कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत करनी हैं। अलका, आपने जब तक आदेश नहीं दिया, आदेश दे तो मैं अभी जाकर। सुंदरी, अब तक आदेश नहीं दिया मैंने? फिर मैंने सोच कैसे लिया कि सच अपने पर बहुत निर्भर करती हूँ। मन में बात आने से ही सोच लेती हूँ कि वह पूरी हो जाएगी। अभी सुगंधियों की भी तो व्यवस्था कर नहीं हुई। अच्छा, जा पहले शशांक से कह दे। समय बहुत थोड़ा है, फिर भी पुराने रस और आसव मिलाकर वह कई नए सम्मिश्रण प्रस्तुत कर सकता है। और देख, उससे कहना कि भोज और पान की सारी सामग्री आज उद्यान में सजानी है। अलका, अभी जाकर कह देती हूँ। दाईं ओर से चली जाती है। सुंदरी बढ़कर श्वेतांग की ओर जाती है। सुंदरी, यहाँ का काम अभी पूरा नहीं हुआ श्वेतांग? श्वेतांग, लगभग पूरा हो चुका है देवी, केवल तोरण सजाने के लिए ये पत्तियाँ। सुंदरी, पत्तियाँ श्यामांग के लिए छोड़ दो और तुम मेरे साथ आओ। और श्यामांग, तुम? श्यामांग की ओर देखती है। वह जैसे अंदर के अंधेरे से लड़ता हुआ जड़ दृष्टि से हाथ के अग्नि काष्ठ को देख रहा है। तुम खड़े खड़े सोच क्या रहे हो कि आग काठ के अंदर है या बाहर? देखो, यह चिंतन बाद में करना, पहले दीपक जलाकर पत्तियां सजा दो। अतिथियों के आने में अब अधिक समय नहीं है, तुम आओ। श्वेतांग दाईं ओर से चली जाती है। श्वेतांग उसके साथ जाता हुआ एक बार अंतर्मुख भाव से श्यामांग की ओर देख लेता है। श्यामांग इस तरह अग्निकाष्ठ की ओर देखता खड़ा रहता है जैसे उसे समझ न आ रहा हो कि वह उसे क्यों हाथ में लिए हुए है। श्यामांग उद्भान सा, पत्तियां श्यामांग के लिए छोड़ दो। श्यामांग से पत्तियां ना सुलझी तो क्या आज का मत्सव नहीं होगा? श्वेतांग कहता है, कुछ सोचो नहीं, पर सोचना न सोचना अपने बस की बात है। पिछले वसंत में आम कैसे बौराए थे, पेड़ों की डालियां अपने आप हाथों पर झुक आती थीं, परंतु तब यहाँ का महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया। आयोजन किया गया है इस बार, जब आम के वृक्षों ने भिक्षुओं का वेश धारण कर रखा है। कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुनी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेंगी और यहाँ रात भर नृत्य होगा, अपानक चलेगा।
फिर कुछ पल ऐसे हो रहता है जैसे उसके सामने अंधेरा घिरा आ रहा हो। अग्नि काष्ठ को माथे के पास लाकर इस तरह हिलाता है जैसे उसी से अपने अंदर प्रकाश कर लेना चाहता हो। क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। यह आज क्या होता आ रहा है मुझे, और अब मुझे करना क्या है? अग्निकाष्ठ की ओर देखकर, इसे बाहर छोड़ देना है और आकर पत्तियां सुलझानी है, यही ना? अनिश्चित भाव से जाकर अग्निकाष्ठ बाहर छोड़ देता है और आकर फिर से पत्तियां सुलझाने लगता है। ना जाने इनका सिरा कहाँ है, एक बार हाथ से छूट जाता है तो फिर पकड़ में ही नहीं आता। झुंझलाकर जगह जगह से डोरियां तोड़ने लगता है। दाईं ओर से सुंदरी और अलका आती है। सुंदरी हल्की हंसी के साथ, तू सपने भी देखती है तो ऐसे ऐसे? सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। इसका अर्थ तो यह है कि ऐसा श्यामांग पर दृष्टि पड़ जाने से काम इस तरह होता है। श्यामांग, उन्हें तोड़ तोड़ कर देख क्या रहे हो कि डोरियां पत्तियों में उलझी हैं या पत्तियां डोरियों में? श्यामांग अपने अंदर के अंधेरे से लड़ता हुआ, नहीं, मैं इन्हें तोड़ नहीं रहा, केवल चेष्टा कर रहा हूँ कि किसी तरह ये सुलझ जाए। तो सुंदरी, हाँ, इसी चेष्टा से तो ये सुलझेंगे। जाओ, जाकर यह काम किसी और को सौंप दो और कहीं एकांत में बैठकर सोचो कि जब हाथों में कोई काम ना रहे तो हाथों का क्या करना चाहिए। श्यामांग आंखें झपकाता हुआ पल भर उसकी ओर देखता रहता है, कुछ आवेश के साथ। जाओ, सुंदरी कहती है, जाओ। श्यामांग किसी तरह पत्तियां संभालकर एक बार चुंधियाई सी दृष्टि से उसकी तथा अलका की ओर देखता हुआ फिर बाईं ओर से बाहर चला जाता है। सुंदरी पल भर श्रृंगार कोष्ठ के पास रुकती है, फिर मत्स्याकार आसन के पास आ जाती है। स्वर पुनः कोमल और विनोदपूर्ण हो जाता है। हाँ, तो तू अपने सपने की बात कह रही थी ना अलका? क्या देखा था? कह रही थी सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। उसे सिर से पैर तक देखकर यह भरा पूरा यौवन और हृदय में धूल भरा आकाश, इसका कुछ उपाय करना होगा। अलका उसके पास आती हुई, प्रभात में नींद टूटने से पहले देखा था सपना, प्रभात के सपने सच नहीं होते देवी। सुंदरी, सुना है सच होते हैं, इसीलिए तो उपाय करना होगा, अन्यथा यह ना हो कि कल को तू भी भिक्षुनी का भेष धारण करने की बात सोचने लगे। अलका, मैं और भिक्षुनी का भेष? नहीं, मैं तो यह बात सोच भी नहीं सकती। मैं तो यही सोचकर सिहर जाती हूँ कि कल भिक्षुनी के वेश में देवी यशोधरा कैसी लगेगी देवी। सुंदरी आसन से उठती हुई, और सब भिक्षुनियाँ कैसी लगती हैं? मदिरा कोष्ठ के पास आकर चषक में मदिरा डालने लगती है। सोचकर खेद होता है कि इतने वर्ष पीड़ा सहने के बाद भी देवी यशोधरा अपनी पीड़ा का मान न रख सकी। एक घुट मदिरा लेकर बहुत सहानुभूति भी होती है। अलका, परंतु देवी। सुंदरी, हाँ, कह, रुक क्यों गई? अलका, संभव है आज वे उन्हें पहले के संबंध से नहीं देखती। उनकी हृदय में जो पीड़ा थी राजकुमार सिद्धार्थ को लेकर थी, परंतु आज जो लौट कर आए हैं वो गौतम बुद्ध हैं, राजकुमार सिद्धार्थ नहीं। सुंदरी, राजकुमार सिद्धार्थ आज गौतम बुद्ध बनकर आए हैं, इसका श्रेय भी तो देवी यशोधरा को है। अलका, देवी यशोधरा को है? सुंदरी, नहीं, देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांध सकता तो क्या आज भी वे राजकुमार सिद्धार्थ ही ना होते? अलका, ऐसा ना कहें देवी,
सुंदरी, क्यों? क्या यह सच नहीं है? राजकुमार सिद्धार्थ क्यों एक रात चुपचाप घर से निकल पड़े थे? क्यों उन्हें घर की अपेक्षा जंगल का आश्रय अधिक आकर्षक जान पड़ा था? बात बहुत साधारण सी है अलका। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। एक घूंट में चषक खाली करके रख दे। अलका, आप कहना चाहती हैं कि उन्होंने जो बोध प्राप्त किया है वह? सुंदरी, बात बीच में काटकर, उन्होंने बोध प्राप्त किया है, कामनाओं को जीता है, परंतु मैं जानना चाहती हूँ कि कामनाओं को जीता जाए यह भी क्या मन की एक कामना नहीं? और ऐसी कामना किसी के मन में क्यों जगती है? अलका, तो फिर उन्हें लेकर प्रजा के बच्चों बूढ़ों तक में क्यों इतना उत्साह है? क्यों संध्या होते ही वे उनका उपदेश सुनने नदी तट की ओर उमड़ पड़ते हैं? सुंदरी, इसलिए कि बहुत दिन एक तार जीवन बिताकर लोग अपने से ऊब जाते हैं, तब जहाँ भी कुछ नवीनता दिखाई दे उसी ओर वे उमड़ पड़ते हैं। यह उत्साह दूध फेन का उबाल है, 4 दिन रहेगा फिर शांत हो जाएगा। बाहर उद्यान से हंसों का स्वर तथा उनके पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। अलका, परंतु इससे पहले क्यों नहीं कभी? सुंदरी, ठहर, सुन। उतरती रात में राजहंसों का कलरव कैसे मन को खींचता है। अलका, कुछ अव्यवस्थित, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे? सुंदरी, बोल नहीं, चुपचाप सुन। इस स्वर की कहीं तुलना है? कह नहीं सकती क्या अधिक सुंदर है? ओस से लदे कमलों के बीच राजहंसों के इस जोड़े की किलोल या झुटपुटे अंधेरे में दूर से सुनाई देता इनका कुंचन। हल्के से हंसकर कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कमल ताल के पास आकर कभी इनसे भी वे निर्वाण और अमरत्व की बात कहे। ये चोंच से चोंच मिलाकर चकित दृष्टि से उनकी ओर देखेंगे, फिर कांपती लहरें जिधर ले जाएंगी उधर को तैर जाएंगे। सोचती हूँ उस दिन एक बार गौतम बुद्ध का मन नदी तट पर जाकर उपदेश देने को नहीं होगा। चाहूँगी कि उस दिन इस बीच एकाध बार पानी में पत्थर फेंकने का शब्द सुनाई देता है, फिर एक साथ कई पत्थर फेंकने का शब्द और साथ ही हंसों का आहत क्रंदन और उनके पंखों के तेज फड़फड़ाहट। सुंदरी बोलते बोलते रुककर उद्विग्न दृष्टि से उद्यान की ओर देखती है। किसकी दृष्टा है यह? कमल ताल में पत्थर कौन फेंक रहा है? अलका, मैंने पहले भी ऐसा ही शब्द सुना था। रात के समय हंस अकारण ही नहीं बोल उठे थे। हंसों का क्रंदन धीरे धीरे हल्का पड़कर शांत हो जाता है। सुंदरी, उद्यान में जाकर देख किसने ऐसी चेष्टा की है। कहना, मैं उसे अभी यहाँ बुला रही हूँ। अलका सिर हिलाकर बाईं ओर से चली जाती है। सुंदरी उसी उद्विग्न भाव से श्रृंगार कोष्ठ की ओर जाती है, फिर चबूतरे के पास आ जाती है। अपनी उद्विग्नता को झटकने का प्रयत्न करती हुई नहीं समझ पा रही आज कामोत्सव की रात को किसी का कमल ताल में हंसों के जोड़े पर पत्थर फेंकना, उन्हें आहत करना, यह एक आकस्मिक घटना है या जानबूझकर किया गया प्रयत्न? परंतु निर्भर तो इस पर करता है कि वह व्यक्ति कौन है जिसने ऐसा प्रयत्न किया है। अलका बाईं ओर से श्यामांग को लिए हुए आती है। श्यामांग के चेहरे का भाव विक्षिप्त सा हो रहा है। उसे देखते ही सुंदरी की भौहें तन जाती हैं। तो तुम थे जो कमलताल में राजहंसों पर पत्थर फेंक रहे थे? श्यामांग, राजहंसों पर नहीं देवी। अलका बढ़कर सुंदरी की ओर जाती हुई बीच में ही रुक जाती है। उसके चेहरे पर कई तरह के भाव आते जाते हैं। सुंदरी, राजहंसों पर नहीं तो किस पर?
ताल में दिखाई देती अपनी छाया पर। छाया शब्द से श्यामांग की आंखों में भय सा लहरा जाता है। श्यामांग, छाया पर? हाँ, परंतु अपनी छाया पर नहीं, वह एक और ही छाया थी, बहुत डरावनी। सुंदरी, वह एक और ही छाया थी? जान सकती हूँ कैसी छाया थी वह? श्यामांग, जाने कैसी छाया थी। जो जो अंधेरा गहरा हो रहा था, वह छाया लंबी और लंबी होती जा रही थी। अलका कुछ कहना चाहती है, परंतु बिना कहे चबूतरे की ओर चली जाती है। सुंदरी, और तुम्हें बैठकर उस छाया को देखने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं था? श्यामांग, काम? आपने कहा था ना काम न करने के लिए। इसीलिए कमल ताल के पास जो अंधेरा कोना है, कुछ देर के लिए वहाँ चला गया था। वहाँ से देखा ताल की लहरों पर वह छाया उतर रही है। कमल नाल, कमल पत्र सब उसमें खोए जा रहे हैं। मुझे लगा कि वह छाया उन सबको लील जाएगी, ताल में तैरते राजहंसों के जोड़े को भी। मुझे डर लगा, मैं छाया पर पत्थर फेंकने लगा। सुंदरी, छाया को हटाने के लिए तुम उस पर पत्थर फेंकने लगे? श्यामांग, हाँ, एक पत्थर फेंका तो लगा कि छाया हिल रही है। वह हिली परंतु हटी नहीं। तभी राजहंसों ने पंख फड़फड़ा दिए और जैसे छाया से बचने के लिए पुकार करने लगे। तब मैंने उस छाया को लक्ष्य करके कई पत्थर लगातार फेंके। इससे छाया कई टुकड़ों में बट गई, परंतु फिर ज्यों की त्यों हो गई। फिर उसने राजहंसों को अपने में कस लिया, जिससे वे चित्कार कर उठे। सुंदरी, तुम समझते हो मैं तुम्हारी इन बेसिर पैर की बातों पर विश्वास कर लूँगी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आज कामोत्सव के दिन तुमने ऐसा प्रयत्न क्यों किया है। तुम इस भवन के उन कर्मचारियों में से हो जो यहाँ रहकर भी यहाँ के नहीं हो पाए, जो सदा इस खोज में रहते हैं कि कब और कैसे यहाँ के उल्लास को खंडित कर सके। अलका एक बार सुंदरी की ओर देख लेती है, फिर बढ़कर श्यामांग के पास आ जाती है। अलका, तुम सच क्यों नहीं कह देते कि तुमसे अनजाने में अपराध हो गया है? अपराध के लिए क्षमा मांग लो तो। श्यामांग, छाया को हटाना अपराध था क्या? मैं नहीं जानता था अपराध था। यदि सचमुच अपराध था तो। अलका, क्यों फिर से वही बात किए जाते हो? क्यों नहीं स्पष्ट कह देते कि तुम्हारा मन कहीं और था और तुम्हें पता ही नहीं चला कि कब तुमने पत्थर उठाए और कब फेंकने लगे? श्यामांग, मेरा मन कहीं और था, पर मन कहीं और होता तो मैं छाया को देखता किस तरह? और फिर? सुंदरी दो एक पग उसकी ओर बढ़ जाती है। सुंदरी, नहीं, तुम्हारा मन कहीं और नहीं था। तुम्हें आज सचमुच एक छाया ने घेर रखा है। जब तुम यहाँ काम कर रहे थे तब भी वह छाया तुम्हारे सिर पर मंडरा रही थी। मुझे आश्चर्य नहीं है आज के आयोजन में वह छाया तुम में से किसी को ना घेरती तो अवश्य मुझे आश्चर्य होता। अब तुम्हें उस छाया से बचाए रखने का उपाय यही है कि कुछ समय के लिए तुम्हें दक्षिण के अंधकूप में उतार दिया जाए। अलका, अव्यवस्थित नहीं देवी। सुंदरी उसकी बात की ओर ध्यान न देकर, वहाँ तुम्हें पूरा अवकाश रहेगा और वह छाया भी तुम्हारे पास नहीं फटकने पाएगी। दाईं ओर देखकर जो भी द्वार पर हो श्वेतांग से कह दे मैं उसे यहाँ बुला रही हूँ। श्यामांग से, श्यामांग अभी तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुँचाया आएगा, मतलब उसे जेल में पहुँचा दिया जाएगा। श्वेतांग दाईं ओर से आता है। श्वेतांग, साभिवादन देवी। सुंदरी, सुगंधियों की व्यवस्था हो गई? श्वेतांग, हाँ देवी। सुंदरी,
तोरणों पर मुद्राएं अंकित की जा चुकी? श्वेतांग: हाँ देवी। सुंदरी: तो एक काम तुम्हें और करना है। तुम्हारा सहयोगी श्यामांग आज एक छाया से पीड़ित है, उसे उस छाया से मुक्त करने के लिए। श्यामांग आंखें झपकाता हुआ: छाया वहाँ है देवी, कमल ताल पर। जब मैं वहाँ से चला तब भी वह। श्वेतांग ध्यान से श्यामांग को देखता हुआ: मुझे लगता है देवी। सुंदरी: तुम्हें जो भी लगता हो आकर कहना। पहले इसे ले जाकर दक्षिण के अंधकूप में छोड़ आओ। खड़े क्यों हो, जाओ और जाकर आदेश का पालन करो। दक्षिण के अंधकूप का अर्थ वहाँ पर जेल से तात्पर्य है। श्वेतांग: आओ श्यामांग। श्यामांग: मैं तुमसे सच कहता हूँ श्वेतांग, मैं सोच कुछ नहीं रहा था, मुझे याद था तुमने कहा था कि। सुंदरी: इसे ले जाओ, मैं इसकी अनर्गल बातें और नहीं सुनना चाहती। श्वेतांग श्यामांग को बाईं ओर से बाहर ले चलता है। श्वेतांग चलते चलते: मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था श्यामांग। तुम्हें लगता है मैंने कुछ कहा था, तो वह केवल तुम्हारे मन की भ्रांति है। श्यामांग: तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा था, सच कुछ नहीं कहा था, तो फिर मुझे क्यों लग रहा था कि अंतिम शब्द बाहर जाकर खो जाते हैं। सुंदरी मत्स्याकार आसन की ओर जाती है। अलका आहत सी अपने स्थान पर रुकी रहती है। सुंदरी: ना जाने क्यों इस व्यक्ति को देखकर सदा उलझन होती है। जब यह ऐसा कुछ नहीं करता तब भी जैसे मेरे हर विचार, हर कार्य के सामने यह एक प्रश्न चिन्ह बनकर आ खड़ा होता है। इसकी आँखों का भाव ही ऐसा है कि सहसा अलका पर दृष्टि पड़ जाने से, तुझे क्या हुआ अलका, तू वहाँ इस तरह क्यों खड़ी है? अलका अपने को सहेजने का प्रयत्न करती है। हुआ कुछ नहीं देवी, ऐसे ही बस। सुंदरी: ऐसे ही बस क्या? तेरे चेहरे से तो लगता है जैसे। आ मेरे पास इधर। अलका अपनी डबडबाई आंखें झपकाती हुई उसके पास आ जाती है। बता ना क्या बात है, तू क्या फिर से अपशगुन की बात सोच रही है? अलका आंखें झुकाकर: नहीं देवी, मैं केवल यह सोच रही थी कि उसने जो किया है शायद जानबूझकर नहीं किया। सुंदरी: तू श्यामांग के लिए कह रही है? कुछ तीखे स्वर में। तो तू विश्वास करती है कि उसने सचमुच कोई छाया देखी है? अलका: नहीं, छाया की बात में मैं विश्वास नहीं करती, परंतु कितने दिनों से देख रही हूँ कि धीरे धीरे उसे कुछ होता जा रहा है। अपनी मानसिक शक्तियों पर से उसका अधिकार उठता जा रहा है। सुंदरी सोचती हुई: तो तू कहना चाहती है कि उसने जो कुछ किया है उन्माद में किया है? अलका: उन्माद में नहीं तो सोच समझकर भी नहीं किया। मैं कब से देख रही हूँ कि वह अपने अंदर ही अंदर कहीं खोया जा रहा है, कि उसके मन में कुछ ग्रंथियाँ सी उलझ गई हैं, जिनके कारण वह उसे सहानुभूति और उपचार की आवश्यकता है। देवी, मैं कितना चाहती थी कि उसके लिए कोई ऐसा कुछ कर सके जिससे वह। सुंदरी: तो तू कहना चाहती है कि, परंतु तेरे कहने का अर्थ कहीं यह तो नहीं कि। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तेरे कहने का अर्थ शायद इतना ही है कि। उसकी ठोड़ी को छूकर उसका मुंह अपनी ओर कर लेती है। अच्छा बता, तू उससे प्रेम तो नहीं करती? अलका होठ काटकर सिर झुका लेती है। ओह, मैं नहीं सोचती थी कि तू किसी से प्रेम करती है तो उस तरह के सपने कैसे देखती है? और श्यामांग क्या ऐसा व्यक्ति है जिससे? पर यह बात शायद पूछने की नहीं। अच्छा,
ठहर, मुझे थोड़ा सोचना होगा। झूले की ओर जाती हुई सोचना होगा कि तेरा और उस व्यक्ति का संबंध। झूले के पास रुककर, पर सुन, अलका उसके पास चली जाती है। तुझे सचमुच विश्वास है कि तू उससे प्रेम करती है? अलका जैसे कुछ भी कह पाने में असमर्थ, आंखें दूसरी ओर हटा लेती है और चाहती है कि उसे इस तरह का दंड ना दिया जाए। तो देख, मैं तुझे निराश नहीं करूँगी। तू जानती है मैं तुझे कितना चाहती हूँ, तेरी भावना के लिए मैं। परंतु अलका, मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि उसने जो किया है जानबूझकर नहीं किया। मैं अब भी सोचती हूँ कि पर शायद ठीक नहीं सोच रही। झूले के पास से हटती हुई, अच्छा, तू जाकर शशांक से कह कि उद्यान में अतिथियों के आसन लगाने के से पहले एक बार आकर मुझसे बात कर ले। श्वेतांक लौट कर आता है तो मैं श्यामांक के लिए दूसरा आदेश भेजती हूँ। हल्के से उसका कंधा थपथपा देती है। अलका सिर झुकाए दाईं ओर से चली जाती है, अंतर्मुख भाव से। सच, एक ही व्यक्ति को लेकर कैसी विरोधी भावनाएं जागती हैं अलग अलग लोगों के मन में। अलका उससे प्रेम करती है, स्वयं कुमार के मन में भी उसके लिए विशेष स्नेह और अनुराग है। जब भी अकेले होते हैं उसे पास बुलाकर देर देर तक उससे बात करते रहते हैं। परंतु मुझे क्यों उससे चिढ़ होती है? क्यों लगता है कि वह एक व्यक्ति नहीं, दो आँखों का एक अनचाहा भाव है जो हर समय इस घर की हवा में घुला मिला रहता है। इस बीच नंद सामने के द्वार से आता है। उसके चेहरे से थकान झलकती है। वह एक बार सुंदरी की ओर देखकर सीधा मदिरा कोष्ठ की ओर बढ़ जाता है। सुंदरी उसका आना लक्ष्य नहीं करती और आज का उसका प्रमाद क्या सचमुच अकारण ही था? अलका ऐसा समझती है, परंतु मेरा मन क्यों इस पर विश्वास नहीं करना चाहता। मुझे क्यों लगता है कि नहीं, अब अलका से कह दिया है तो जैसे भी हो उसे यहाँ स्वीकार करना ही होगा। हाँ, इतना अवश्य देख लेना होगा कि नंद 2 घूंट मदिरा पीकर चसक रखता है तो सहसा उसका ध्यान उस ओर चला जाता है। आप कब आए? नंद, अभी आया हूँ। सुंदरी, और मैं कब से प्रतीक्षा कर रही थी, सोच रही थी कि। नंद उसकी ओर आता हुआ, नहीं आऊँगा। सुंदरी, ऐसा मैं सोच सकती थी। सोच रही थी कि शायद आखेट में बहुत दूर निकल गए हैं। डर रही थी कि सब लोग आ चुके होंगे तो अंत में आने वाले अतिथि आप ही न हो। नंद अंतर्मुख भाव से, अंत में आने वाला अतिथि? विश्राम की मुद्रा में चबूतरे पर बैठ जाता है। जानता था कि तुम प्रतीक्षा में होगी, इसीलिए मैं तुम्हें सचमुच लगा कि लौटने में मुझे बहुत देर लग गई है। सुंदरी, नहीं लगी। आप संध्या से पहले लौट आने को नहीं कह गए थे? ध्यान से उसे देखती हुई, इस तरह थके हुए क्यों लग रहे हैं? नंद, इसीलिए कि थक कर आया हूँ। दिन भर एक मृग का पीछा किया परंतु वह हाथ नहीं आया। जाने कैसा माया मृग था वह। सुंदरी विदग्ध स्वर में, यह तो कभी नहीं हुआ कि आपका आखेट आपके हाथ से निकल जाए। नंद बिना उस स्वर की ओर ध्यान दिए, हाथ से निकला भी तो नहीं। सच, थकान उतनी शरीर की नहीं जितनी मन की है। मृग मेरे बाण से आहत नहीं हुआ, इसका मन को
उतना खेद नहीं जितना इसका कि जब थककर लौटने का निश्चय किया तो वही मृग रास्ते में थोड़ी दूर आगे मरा हुआ दिखाई दे गया। सुंदरी, किसी और के वाहन से आहत हुआ वह? नंद, नहीं, किसी के वाहन से आहत नहीं हुआ, अपनी ही थकान से मर गया। वाहन से छत बिछत मृग को देखकर मन में कभी कोई अनुभूति नहीं हुई, पर होती भी है तो केवल प्राप्ति की हल्की सी अनुभूति। परंतु बिना घाव अपनी ही क्लांति से मरे मृग को देखकर जाने कैसे लगा, उसी से अपना आप इतना थका और टूटा हुआ लगने लगा कि सुंदरी, थोड़ी मदिरा और ले लीजिए, मन स्वस्थ हो जाएगा। नंद, नहीं, अभी और नहीं लूँगा। उठकर टहलता हुआ, सच मैं कभी सोचता तक नहीं था कि एक मरा हुआ मृग भी इतना सजीव लग सकता है। लग रहा था जैसे हाथ लगाते ही वह आशंका से कांप जाएगा और उठकर भाग खड़ा होगा। जानता हूँ इस समय मुझे यह सब नहीं कहना चाहिए, सोचकर यही आया था कि कम से कम आज की रात ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा जो तुम्हें अच्छी न लगे, परंतु यह घटना इस तरह मन पर छा रही थी कि चेष्टा से मुस्कुराकर, पहले भी तो कई बार मैं समय के अनुकूल बात नहीं करता, तुम तो प्रायः यह दोष मुझ पर लगाती हो। सुंदरी, अच्छा है, आपको इसका ध्यान तो है। अपने को थोड़ा सहेज कर अतिथियों के आने तक शयन कक्ष में विश्राम करना चाहेंगे? नंद, अतिथियों के आने तक? नहीं, चेष्टा से भाव में सहजता लाकर, तुमने कहा था ना आज रात भर विश्राम नहीं होगा। सुंदरी, कहा तो था, पर तब यह कहाँ सोचा था कि नंद दुलारने के भाव से, तुम्हारी कही बात तुम्हारे लिए उतना महत्व नहीं रखती जितना मेरे लिए, यह तुम नहीं जानती। सुंदरी, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे दृष्टि से बांधने का प्रयास करते हुए, नहीं जानती? नंद, जानती तो ऐसा कहती। सुंदरी, थोड़ा उसकी ओर झुककर, ना कहती। नंद मुस्कुराकर उसे अपने साथ सटा लेना चाहता है, तभी बाईं ओर से शशांक आता है और द्वार के पास ठिठक कर हल्के से हंस देता है। सुंदरी अपने को नंद से अलग कर लेती है, स्वर में स्वामित्व का स्पर्श लाकर, आओ शशांक। शशांक, साभिवादन देवी। हाँ, मैंने तुम्हें बुला भेजा था, बताना चाहती थी कि उद्यान में अतिथियों के बैठने की व्यवस्था कैसे करनी है। आसन इस तरह लगाने होंगे कि 4-4, 6-6 व्यक्ति एक एक वृक्ष के नीचे बैठ सके, सारा जमघट एक ही स्थान पर हो। यह मैं नहीं चाहूँगी। नंद जैसे उसे रोकने के प्रयास में, सुनो। सुंदरी बिना उसकी ओर ध्यान दिए, और जितने मदिरा पात्र हैं वे सब सुनो, आज के लिए कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत की हैं। शशांक, हाँ देवी, कई एक सम्मिश्रण हैं जिनका राजभवन में आज पहली बार सेवन किया जाएगा। नंद पुनः उसी प्रयत्न में, मैं एक बात कहना चाहता था सुंदरी। सुंदरी शशांक से अपनी बात जारी रखती हुई, तो जितने मदिरा पात्र हैं वे सब कमल ताल के चबूतरे पर रखवा देना और कुछ आसन वहाँ भी आसपास बिछवा देना। जब सारी व्यवस्था हो जाए तो आकर मुझे सूचित कर देना। शशांक सिर हिलाकर दाईं ओर से चला जाता है। सुंदरी मुड़कर नंद की ओर देखती है। आप कुछ कह रहे थे? नंद और निश्चित स्वर में, हाँ हाँ, नहीं, कोई विशेष बात नहीं थी, केवल इतना कहना चाहता था कि व्यवस्था यदि उद्यान के स्थान पर यहाँ कक्ष में ही की जाए तो। सुंदरी
यहाँ कक्ष में क्या इतना स्थान है कि सारे अतिथि यहाँ आ सके? नंद मदिरा कुष्ठ की ओर बढ़ता हुआ, इतना स्थान तो नहीं है, फिर भी सोचता था कि सुंदरी और मदिरा लेंगे, अभी मैंने कहा था तो। नंद अपने को सहेज कर, नहीं, मैं इस विचार से इधर नहीं आया। लौटकर सुंदरी की ओर आ जाता है। सुंदरी ध्यान से उसे देखती हुई, आप व्यवस्था के संबंध में कुछ कह रहे थे? नंद हाँ, कहना चाहता था कि संभव है उतने लोग ना भी आए जितनों के आने की हम आशा कर रहे हैं। सुंदरी यह कैसे संभव है? आज तक कभी हुआ है कि कपिल वस्तु के किसी राजपुरुष ने इस भवन में से निमंत्रण पाकर अपने को कृतार्थ न समझा हो? कोई एक भी व्यक्ति कभी समय पर आने से रहा हो? हाँ, अस्वस्थता के कारण या नगर से बाहर रहने के कारण कोई ना आ सके तो बात दूसरी है। नंद मेरा अभिप्राय यही था कि संभव है कुछ लोगों के लिए ऐसे कारण हो जाएं। अभी आते हुए मैं सोमदत्त और विशाख देव के यहाँ स्वयं होकर आया था। सुंदरी कुछ आवेश के साथ, आप स्वयं उन लोगों के यहाँ होकर आए हैं? क्यों? आपका स्वयं जाना विशेष रूप से उनसे आने का आग्रह करने के लिए क्या अपमान का विषय नहीं? नंद मैं विशेष रूप से नहीं गया था देवी यशोधरा से मिलने। सुंदरी देवी यशोधरा से मिलने? क्यों? नंद उन्होंने बुला भेजा था। सुंदरी बुला भेजा था? क्यों? नंद कुछ अव्यवस्थित, उन्होंने कहलाया था कि कल से वे भवन में नहीं रहेंगी, बाहर भिक्षुनियों के शिविर में चली जाएंगी, इसलिए। सुंदरी इसलिए क्या? नंद चाहती हैं कि आज भवन में अंतिम बार अपने सब बांधवों से मिल ले। सुंदरी ओह, तो उनके मन का मोह अभी छूटा नहीं? नंद बात मोह की नहीं, संभव है ऐसा ही हो। उन्होंने कहलाया तुम्हारे लिए भी था। सुंदरी और आपने जाकर मेरी ओर से क्षमा मांग ली? नंद नहीं, मैंने कह दिया कि तुमने आज कुछ अतिथियों को बुला रखा है, इसलिए। सुंदरी पास आती हुई, अतिथियों को बुला रखा है? इतना ही कामोत्सव की बात नहीं कह सके? नंद कहने की आवश्यकता नहीं थी, वे यह बात जानती थी। सुंदरी जानती थी ना? मुझे पता था, अवश्य जानती होंगी। तो क्या कहा उन्होंने? नंद कहा कि अपनी व्यस्तता के कारण तुम ना भी आ सको तो मैं तुम्हें उनका आशीर्वाद। सुंदरी झूले की ओर बढ़ती हुई व्यंग्यपूर्ण स्वर में, आत्मवंचना की भी तो एक सीमा होती है। झूले पर बैठकर आज के दिन वे आशीर्वाद देंगे और मुझे मन में क्या सोचती होंगी यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। नंद आहत स्वर में, देखो सुंदरी, तुम्हारे मुंह से यह सब बाईं ओर श्वेतांग आता है। श्वेतांग देवी के आदेश का पालन हो गया है। श्यामांग को मैं। सुंदरी बात काटकर, श्यामांग का अपराध मैंने क्षमा कर दिया है। अलका को विश्वास है कि उसने जो कुछ किया है उन्माद में किया है, इसलिए उसके संबंध में दूसरा आदेश यह है कि इसी समय जाकर उसे वापस ले आओ और उसके उपचार की व्यवस्था करो। जब तक ठीक नहीं होता तब तक वह यहीं रहेगा। अलका यहाँ उसकी देखभाल करती रहेगी। श्वेतांग कुछ भौचक, तो यहाँ उसे। सुंदरी अभ्यंतर भाग में कर्मचारियों के जो कक्ष हैं उन्हीं में से एक में उसे रखा जा सकता है। इस तरह अलका को उसकी देखभाल करने में सुविधा होगी। श्वेतांग
परंतु मैं कहना चाहूँगा देवी कि यदि आज की रात, सुंदरी अधीर स्वर में, मैंने जो आदेश दिया है उसका पालन करो, जाओ। श्वेतांग सिर झुकाकर बाईं ओर से चला जाता है। नंद गंभीर दृष्टि से सुंदरी की ओर देखता हुआ उसके पास आ जाता है। नंद, श्यामांग को क्या हुआ है? तुम उसके अपराध की बात क्या कह रही थी? सुंदरी, आप मुझे स्मरण न दिलाएं, मैं उस बात को भूल जाना चाहती हूँ। नंद, परंतु ऐसा उसने क्या किया है जिसे अलका उसका उन्माद समझती है और जिसके लिए तुमने उसे? सुंदरी तीखे स्वर में, कुछ न कुछ तो किया ही होगा जिसके लिए मैंने उसे दंड देना उचित समझा, और अब मैंने उसे क्षमा कर दिया है तो बात क्या समाप्त नहीं हो जाती? नंद, एक बात समाप्त हो जाती है, परंतु जहाँ तक उसके उन्माद का प्रश्न है उसकी भी व्यवस्था मैंने आपके सामने कर दी है। नहीं कर दी? नंद, श्वेतांग तो को तुमने आदेश दिया है, मैंने सुना है, सुनकर ही तुमसे कह रहा हूँ। तुम जानती हो श्यामांग इस भवन में अकेला ऐसा कर्मचारी है जिससे, सुंदरी अधीर भाव से झूले से उठती हुई, जिससे आपको विशेष अनुराग है, जिससे बात करके आपको विशेष सुख मिलता है, जिसकी बातों में आपको अपने अंतर्मन की छाया झलकती दिखाई देती है। जानती हूँ। नंद, जाने क्यों तुम सदा उस व्यक्ति को अनुदार दृष्टि से देखती हो। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं श्यामांग को। सुंदरी, श्यामांग श्यामांग श्यामांग, क्या उस व्यक्ति को छोड़कर किसी और विषय की चर्चा नहीं की जा सकती? नंद पल भर चुपचाप उसे देखता रहता है, फिर पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। नंद, बुरा मान गई? सुंदरी, मैं ऐसी छोटी बातों का बुरा नहीं मानती। नंद, तो फिर ऐसी क्यों हो रही हो? सुंदरी, कैसी हो रही हूँ? नंद उसका चेहरा हाथ में लेकर, यह तो मैं ही बता सकता हूँ जो तुम्हारे चेहरे का दर्पण हूँ। सुंदरी उसका हाथ हटाती हुई, रहने दीजिए, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। नंद, परंतु यह बात मेरी नहीं तुम्हारी कही हुई है, तुम्हें याद नहीं? सुंदरी, मुझे इस समय कुछ भी याद नहीं। नंद, यह भी याद नहीं कि तुमने आज कामोत्सव का आयोजन किया है, कि तुम्हारे कुछ अतिथि अभी आने वाले हैं? सुंदरी, कुछ अतिथि? आप बार बार यह क्यों कहना चाहते हैं कि सब अतिथि नहीं आएंगे? अपने को सहेजने का प्रयत्न करती हुई सोमदत्त और विशाख देव इससे लज्जित नहीं हुए कि आप स्वयं उनके यहाँ कहने के लिए गए थे? नंद आंखें उसकी ओर से हटाकर अपने को दूसरी तरह से व्यस्त रखने का प्रयत्न करता हुआ, वे लज्जित थे, विशेष रूप से इसलिए कि वे नहीं आ पाएंगे। सुंदरी, नहीं आ पाएंगे? क्यों? नंद, उन्होंने क्षमा चाहते हुए दिन में ही कहला भेजा था, परंतु मैंने उस समय तुम्हें बताना उचित नहीं समझा। सोचा कि उसकी आवश्यकता नहीं होगी, मैं उधर जाऊंगा तो वे मेरे साथ अवश्य चले आएंगे। सुंदरी, परंतु इसमें न बताने की क्या बात थी? आपने बताया होता तो मैं कभी आपको किसी के यहाँ न जाने देती। मेरे उत्सव में लोग अनुरोध करने से आते हैं, इससे उनका ना आना ही अच्छा है, और दो व्यक्तियों के आने ना आने से अंतर भी क्या पड़ता है? बाहर से पैरों का शब्द सुनाई देता है, शायद कुछ लोग आ रहे हैं। घूमकर सामने के द्वार की ओर आ जाती है। द्वार से मैत्रेय अंदर आता है, प्रयत्न के साथ स्वर में उत्साह लाकर, आर्य मैत्रेय, हमारे पहले अतिथि। मैत्रेय गंभीर भाव से आगे आता हुआ, हाँ पहला, और शायद नंद की ओर देखकर एकमात्र अतिथि। सुंदरी सुनकर
स्तब्ध सी अपने स्थान पर खड़ी रहती है। नंद, अव्यवस्थित एकमात्र अतिथि तो क्या और लोगों में से? मैत्रेय, जिन जिन से मिला हूँ उनमें से प्रत्येक ने आने में असमर्थता प्रकट करते हुए क्षमा याचना की है। रविदत्त, अग्निवर्मा, नीलवर्मा, ईशान, शैवाल आदि सभी ने। नंद, और पद्माकांत, रुद्रदेव, लोहिताक्ष, शालिमित्र? मैत्रेय, लोहिताक्ष और शालिमित्र से मिलने नहीं गया। पद्मकांत और रुद्रदेव ने भी यही कहा कि उनकी ओर से मैं क्षमा याचना कर लूं, वे आज नहीं आ पाएंगे। इन सब से मिलने के बाद फिर और किसी के यहाँ जाने को मन नहीं हुआ। इस बीच सुंदरी के चेहरे पर कई तरह के भाव आते हैं। अंत में अपने को रोक पाने में असमर्थ वह थोड़ा आगे बढ़ आती है। सुंदरी, परंतु इन सब से कहने जाने की आवश्यकता आपको क्यों हुई? क्या आप पहले से जानते थे कि लोग यहाँ नहीं आएंगे? मैत्रेय, एक एक बार दोनों की ओर देखकर इसका उत्तर कुमार दे सकते हैं। मदिरा कोष्ठ की ओर चला जाता है और चषक में मदिरा डालने लगता है। सुंदरी थोड़ा और बढ़कर नंद के पास आ जाती है। सुंदरी, तो क्या इन सब ने आपको संदेश भेजा था कि ये नहीं आएंगे? नंद, आंखें बचाता हुआ, सबने तो नहीं, पर इनमें से कई लोगों ने संदेश भेजा था। सुंदरी, और आपने इसकी चर्चा तक मुझसे करना आवश्यक नहीं समझा? नंद, मैं तुम्हारे उत्साह में बाधा नहीं डालना चाहता था। सोचा था कि इनमें से अधिकांश लोग एक बार जाकर कहने से। सुंदरी, कितना मान होता मेरा कि जाकर कहने से जो लोग आते उनका मुझे इस घर में स्वागत करना पड़ता। आपने यह नहीं सोचा कि मैं बाहर से फिर पैरों का शब्द सुनाई देता है। नंद अनायास सामने के द्वार की ओर बढ़ जाता है। मैत्रेय भरा हुआ चषक होठों के पास रोके प्रतीक्षा करता है। नंद, शायद कुछ लोग आ रहे हैं। द्वार से निकलकर गवाक्ष के पास चला जाता है। सुंदरी आंखों में अनिश्चय का भाव लिए उस ओर देखती है। सुंदरी, कौन लोग हैं? नंद सिर झुकाए गवाक्ष के पास से हट आता है। नंद, अतिथि नहीं है। सुंदरी, तो कौन लोग हैं? नंद, अपने ही कुछ कर्मचारी हैं, श्वेतांग, बीजगुप्त और नागदास। सुंदरी, ये लोग अपने कार्य पर नहीं हैं? नंद, कार्य पर ही हैं, श्यामांग के साथ के कर्मचारियों के कक्ष में ला रहे हैं। नंद, कार्य पर ही हैं, श्यामांग को साथ के कर्मचारियों के कक्ष में ला रहे हैं। तुमने अभी श्वेतांग को आदेश दिया था ना? सुंदरी, हाँ, हताश भाव से। ओह, वह आदेश। मैत्रेय बढ़कर नंद के पास आ जाता है। मैत्रेय, मैं दिन भर सोचता रहा कि आपसे कहूँ, परंतु कह नहीं पाया। मेरा विचार था कि कामोत्सव का आयोजन यदि आज के स्थान पर कल रखा जा सकता तो। सुंदरी सहसा तमक्कर, कामोत्सव कामना का उत्सव है। आर्य मैत्रेय, मैं अपनी आज की कामना कल के लिए टाल रखूं? क्यों? मेरी कामना मेरे अंतर की है, मेरे अंतर में ही उसकी पूर्ति भी हो सकती है। बाहर का आयोजन उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता जितना कुछ लोग समझ रहे हैं। नंद उसकी ओर बढ़ता हुआ, देखो, इस तरह अव्यवस्थित नहीं होते। सुंदरी, मैं अव्यवस्थित नहीं हूँ। किसी का कोई भी षड्यंत्र मुझे अव्यवस्थित नहीं कर सकता। नंद, षड्यंत्र? इसमें कोई नहीं है। सुंदरी, षड्यंत्र नहीं तो क्या है? मैत्रेय की ओर देखकर, और इस षड्यंत्र की प्रेरणा कहाँ से आई है यह भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैत्रेय आहत दृष्टि से पहले उसकी ओर
फिर नंद की ओर देखता है, फिर भरा हुआ चषक ज्यों का त्यों रख देता है। नंद की आंखें झुक जाती हैं। मैत्रेय, मैं आज्ञा चाहूँगा कुमार, और रुककर, मैं राजकुमारी के उद्वेग का कारण नहीं बनना चाहता। नंद स्थिति को संभालने की चेष्टा में, ठहरो मैत्रेय, तुम्हें सोचना चाहिए कि सुंदरी के उद्वेग का वास्तविक कारण, सुंदरी अपने पर अधिकार खोकर, उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूँ, और किसी को मैं अधिकार नहीं देती कि वह मेरे उद्वेग का कारण बन सके। आर्य मैत्रेय, यदि जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए। कह दीजिए कि जिन जिन के यहाँ होकर आए हैं उन सब के यहाँ एक बार और होते जाएं। उन सब से कह दें कि मेरे यहाँ आने के लिए वे किसी कल की प्रतीक्षा में ना रहें। वह कल अब उनके लिए कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। झटके के साथ बाईं ओर से चली जाती है। नंद आहत स्वर में, ठहरो सुंदरी, बात तो सुनो। दो एक पग उसके पीछे जाकर हताश भाव से आगे के दीपाधार की ओर लौट आता है, बुदबुदाता हुआ, नहीं सुनोगी तुम, कभी नहीं सुनोगी। पल भर आंखें मूंदे रहता है। मैत्रेय धीरे से चलकर उसके पास आ जाता है। मैत्रेय, मैं आज्ञा चाहूँगा कुमार। नंद, देखो मैत्रेय, मैत्रेय, मैं समझ सकता हूँ कुमार। अच्छा। अवसादपूर्ण भाव से सिर हिलाकर सामने के द्वार से चला जाता है। नंद की आंखें दीपाधार की पुरुष मूर्ति पर स्थिर हो जाती हैं। नंद हल्की उच्छ्वास के साथ, नहीं समझ सकते मैत्रेय, तुम कुछ भी नहीं समझ सकते। मैं स्वयं नहीं समझ सकता तो तुम भला कैसे समझ सकते हो। जाकर थका सा चबूतरे पर बैठ जाता है। प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है। यहीं पर अंक 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा अंक का वाचन करूंगी मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।